तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ठीक ही होंगे। आज हम अपने जो पिछले एपिसोड किया था हमने अनकही अनसुनी जग्गी फाइल्स का, उसके एपिसोड 2 और 3 बताने जा रहे हैं। मैंने देखे और मुझे कैसे लगे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सीन 1 में दिखाया गया था कि एक उमेश कुमार है जिसका रोल परेश पहूजा ने निभाया है और उनके साथ विवानंद है जो एक वो भी पुलिस में ही हैं और परेश पहूजा एक सब इंस्पेक्टर हैं जो डिमोशन होके एक गांव में आए हैं। ये बेसिकली 2 गांव की एक कहानी है जिसमें एक गांव राजी और एक खासी है। इसमें ये दिखाया गया है कि 3 लड़कियां गायब हो गई और उन्हीं की जांच सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार कर रहे हैं। 3 लड़कियां चंदा, पारो, रक्षा जो एक बंजारों के ग्रुप से संबंधित हैं और गाना बजाना उनका बेसिकली काम है, वो करती हैं और वहाँ से अब वो गायब हो चुकी हैं, जिसकी जांच पड़ताल के लिए सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार को जिम्मा दिया गया है और वो इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो पहले में हमने देखा था कि वो निकल पड़े हैं अपनी जांच करने के लिए और दूसरी एपिसोड जहाँ से स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो संगीतकार बंजारों के पास गए और सभी को अलग अलग बजाने के लिए कहा। जैसा कि आम फिल्मों में पुलिस वाले पकड़ने के लिए अपनी चतुराई दिखाते हैं, ऐसा ही उन्होंने भी किया और जिसमें से एक को पकड़ लिया और उसे अलग लेके गए और झूठे एनकाउंटर की थोड़ी सी धमकी दी। इसके बाद बंजारा भी सभी गरीबों की तरह कुल देवता की कसम खाने तक पहुंच गया और भाई सीधा पटर पटर बताने लगा कि मुझे मत मारना साहब, उन्हीं की मर्जी थी, मैं उन्हीं की मर्जी से उन्हें छोड़ने के लिए गया था और मैंने उन्हें राजी गांव की सीमा तक छोड़ा था। आगे वो अपने आप चली गई थी क्योंकि उन्हें शहर में नौकरी करनी थी। और इसी बीच वहाँ पे एक छोटे बच्चे का सीन भी दिखाया जाता है जो गोलू छोटू, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक ढाबे पे काम करता है और इसकी नाक बहुत तेज है और ये पुलिस वालों का जैसे जमाई हो गया है, हर कहीं हर कभी पहुंच जाता है। बताओ, जाकर इन्वेस्टिगेशन साइट पर बच्चे का क्या काम, लेकिन भाई साहब छोटू वहाँ भी पहुंच जाता है और पूछता है पुलिस वालों से कि हमारी पहेली का जवाब मिला सर। तो सब इंस्पेक्टर साहब पहेली का जवाब दिया और साथ में नसीहत भी देते हैं कि स्कूल जाओ, ये छुपम छुपाई वाले काम ना करो। इसी बीच लक्ष्मी जी और उमेश कुमार सब इंस्पेक्टर के बीच बातें भी होती हैं जिसमें लक्ष्मी जी पूछती हैं कि सर आपने बंजारे को कैसे पकड़ा, कि यही सब कुछ जानता है, क्योंकि उन्हें भी अपनी प्रमोशन की चाहत है और वही सीनियर जूनियर वाली बातें होती हैं उनके बीच में। और इससे भी पता चलता है कि लक्ष्मी जी भी फील्ड में पहली बार आकर बहुत ही खुश हैं। इसके आगे उमेश कुमार के घर का दृश्य दिखाया जाता है और वह अपने सपने में कुछ पुरानी यादों में खोया था या पुरानी यादें उसे सता रही थी। अरे लड़की की नहीं कुंवारे भाइयों, बल्कि पुलिस की तरह गोलियां चलती देख रहा था और 2 लड़के छुपे अलमारी के पीछे थे। तभी सपने में साहब हकीकत में चले आए, यानी कि जग गए और अंडे खाकर सीधे थाने पहुंचे। यहाँ पर मुझे लगा कि इस सीरीज में अंडे खाने का भी कंपनी से रुपया लिया गया, क्योंकि बिल्कुल आराम आराम से अंडों पर जो नमक डालते हुए परेश पहूजा को दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है। हो सकता है अंडे वालों ने इसे स्पॉन्सर किया हो। और उससे आगे देखते हैं कि अंडे खाकर जैसे ही साहब थाने पहुंचते हैं, वो छोटा बच्चा वहाँ थाने कुर्सी पे चक्कर काटता हुआ मिलता है, कुर्सी के बीच में बैठा होता है और कुर्सी को घुमा रहा होता है और साहब को देखते ही कहता है साहब आप तो अंडे खाकर आए हो। और ये कहते ही साहब का दिमाग सरक जाता है और कहता है बेटा जिस कुर्सी के तुम चक्कर लगा रहे हो ना, उस कुर्सी पर पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कसम से भाई, ये बात सुन के यूपी, बिहार और दिल्ली के बेरोजगारों का दिल खुश हो गया होगा कतई। चलो कहानी पर वापस चलते हैं। साहब ने छोटों को भगा दिया और सभी को आदेश दिए कि पता लगाओ लड़कियों को किसी ने देखा है कि नहीं, और मातुश्री जी को साथ लेकर निकल पड़े जांच पर। और एक स्कूल अध्यापिका से मिले जो स्कूल में पहले मैडम थी, वो उससे कहानी पूछते हैं कि गाँव की ये शापित वाली कहानी बताओ। तो वो बताती है कि पहले एक खासा गांव के जमींदार थे जिन्हें राजी गांव की एक कम उम्र की लड़की से शादी करने का मन हो गया और वो अपनी बात पे अड़े रहे
और बदले में पूरे गांव को कर्मों का फल मिला। खासा गांव के तीनों कुएं सूख गए और राजी गांव रातों रात खाली हो गया। क्योंकि जमींदार के डर से वो गांव छोड़ के भाग गए। सभी कहते हैं कि इसके पीछे वो राजी गांव के शाप कारण है। यह सुनकर परेश पहुंचा हमारे सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और लक्ष्मी जी को थाने भेज कर कुछ जांच के लिए निकल पड़े राजी गांव की ओर। राजी गांव में एक खंडर घर में जाके वही पिछले एपिसोड वाली गया एक हॉरर सी ट्यून बजती आप बीती वाली। वैसे आप बीती की ट्यून आपने सुनी है कि नहीं? और वो जैसे ही को ढूंढ रहे होते हैं पीछे से कोई आता है और उमेश कुमार सब इंस्पेक्टर उनकी तरफ बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। अब अगले एपिसोड में दिखाया गया है कि टाइटल है अगले एपिसोड का गांव का शाप, कि उमेश कुमार ने जैसे ही बंदूक उधर की राजी गांव में, वहाँ भी वो छोटा बच्चा पहुंच जाता है। पता नहीं इस छोटे बच्चे को क्या दिक्कत है, लगता है ये उमेश कुमार को अपना पप्पा बनाना चाहता है। और उमेश कुमार पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा कहता है हमारी नाक बहुत तेज है, इसको सूंघते हुए हम यहाँ पे आए हैं। जैसे उसको घर से ही पता चल गया होगी साहब कहाँ गए हैं, और वो उमेश कुमार को अपने पीछे आने के लिए कहता है। और आगे चल के उन्हें एक लाश मिलती है जिस आदमी का नाम प्रभात है। जब उमेश कुमार वापस शहर की ओर या अपने थाना क्षेत्र की ओर आ रहे होते हैं तो उन्हें गाँव वाले और पुलिस वाले सभी कहते हैं आप भी साबित हो गए हैं साहब, और वहाँ जाने को लेकर सीनियर से डांट पड़ती है। इसी बीच हमें एक लड़की जो उमेश कुमार के घर बाई का काम करने के लिए आई होती है उसका दृश्य दिखाया जाता है और उमेश कुमार उसे रख लेता है। और मृत व्यक्ति की जांच पड़ताल में पता लगता है कि वो मृत व्यक्ति साफ सफाई का काम करता था और शहर में उसका आना जाना था और वो राजी गाँव भी आता जाता था। और यहाँ पे एपिसोड 3 समाप्त हो जाता है। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में बताएं और लाइक सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं चलिए अगले एपिसोड में। धन्यवाद।